तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार इंजीनियरिंग, ठीक है बाबू, बिहार इंजीनियरिंग में जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं उनका क्या क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। और किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम से एडमिशन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में उसी के बारे में टोटली बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। देखो वो बिहार इंजीनियरिंग में दो एग्जाम्स आप एडमिशन ले सकते हो, जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहला एग्जाम जो होता है वो जेई मेंस होता है, ठीक है बाबू, जेई मेंस होता है, जेई मेंस होता है। और फिर आपका दूसरा जो एग्जाम होता है वो आपका बीसीईसी होता है, ठीक है, बीसीईसी होता है। अब हम ये बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, ठीक है, मतलब कि दोनों में से कौन सा एग्जाम जो होता है वो बेटर होता है बिहार इंजीनियरिंग के लिए। दोनों में से कौन सा एग्जाम देंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि ये दोनों में से कौन सा एग्जाम जो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, तो जेई मेंस का एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा बिहार इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सिर्फ इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए जो है जेई मेंस का जो एग्जाम होगा वो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। बीसीईसी की बात करें तो बीसीईसी में होता क्या है कि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, ये सारे फील्ड का एडमिशन होता है। इसमें भी जिनका बायोलॉजी है उनका भी एडमिशन होता है, और जो नॉन बायोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं उनका भी एडमिशन होता है, ठीक है। सो होता क्या है कि जेई मेंस से सबसे पहले एडमिशन लिया जाता है बिहार इंजीनियरिंग। मान लेते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग का टोटल सीट है आपका इस बार 14,000 सीट है बाबू, ठीक है, 14,000 सीट है। तो सबसे पहले जो एडमिशन लिया जाएगा वो जेई मेंस के बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो जेई मेंस वाले बच्चों का होता है। उसके बाद जो सीट बच जाती है, मान लीजिए कि जेई मेंस से 14,000 सीट है, जिसमें से यहाँ पे 11,000 सीटों पे एडमिशन हो गया आपका जेई मेंस वाला का, ठीक है। अब बचा कितना आपका 3,000 सीट बचा, तो 3,000 सीटों पे एडमिशन होगा आपका बीसीईसी वाले कैंडिडेट के लिए। अब 3,000 सीट कौन कौन सा ब्रांच के बचते हैं ये भी आपके मन में होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जेई मेंस से सारे बच्चों को अच्छे अच्छे ब्रांचेस, मतलब कि अच्छे अच्छे ब्रांच कैसे करने के लिए मतलब है कि कंप्यूटर साइंस, सिविल, अच्छे अच्छे कॉलेजेस वाले मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये बचे कुछ सीट रहेंगे कुछ खास नहीं रहेंगे, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल के सीट खाली रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के सीट खाली रहेंगे, ईसीई के सीट खाली रहेंगे, वो भी बहुत ही मतलब कि लोएस्ट कॉलेज जो कि नया नया कॉलेज है, ठीक है। सो ये दोनों अंतर, ये दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। सो अगर आपको बिहार से इंजीनियरिंग करना है, अगर आप सोच रहे हो, तो अगर आप जेई मेंस का फॉर्म भरे हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बिहार इंजीनियरिंग में बीसीईसी में सीट बहुत कम बचता है, सीट बहुत कम बचता है, ये रियलिटी है। लेकिन इतना सीट बचता है कि अगर आप अच्छे रैंक लाते हो तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एमआईटी में अगर मान लेते हैं, ठीक है, एमआईटी मुजफ्फरपुर में, ठीक है, एमआईटी मुजफ्फरपुर में अगर 60 सीटें हैं तो जेई मेंस से बाबू, ठीक है, जेई मेंस से, ठीक है, जेई मेंस से आपका कितना सीट भरता है, मात्र 40 सीट बचता है, ठीक है, भर जाता है, 40 सीट भर जाता है जेई मेंस से। बीसीईसी वालों के लिए फिर भी बचता है आपका 20 सीटें, मतलब कि 60 सीटें में से 20 सीटें बीसीईसी के लिए बच सकते हैं, ठीक है। सो ये सब सारी चीजें होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बिहार इंजीनियरिंग में दो एग्जाम से एडमिशन होते हैं, वो कौन कौन सा है, जेई मेंस एंड बीसीईसी। अब अगला हम बात करते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जैसे ही आपका जेई मेंस का रिजल्ट आएगा, ठीक है बाबू, सबसे पहले एडमिशन मैंने जैसा कि बताया कि जेई मेंस से होता है, ठीक है, जेई मेंस से होता है। जैसे ही आपका जेई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, जैसे इसका रिजल्ट आउट हो जाता है, सेशन 1 सेशन 2 का रिजल्ट जब आउट हो जाता है, उसके बाद एडवांस का एडमिशन होता है, एडवांस का एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम होता है। और एग्जाम होने के बाद, ठीक है, एग्जाम होने के बाद जब एडवांस का काउंसलिंग हो जाता है, काउंसलिंग होने के बाद आपका जो होता है कि बिहार में जेई मेंस वालों का काउंसलिंग करवाया जाता है। तो काउंसलिंग ये करवाता कौन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप जेई मेंस का एग्जाम दे दिए, ठीक है, जेई मेंस का एग्जाम दे दिए। अब जेई मेंस में आया आपका 90 परसेंटाइल, ठीक है, 90 परसेंटाइल। अब 90 परसेंटाइल के बेसिस पे तो एडमिशन होगा, लेकिन होता क्या है कि हमारे बिहार में जब भी काउंसलिंग होता है तो एक यूजीएससी करके एक
ठीक है, बीसीईसी का जो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती है वो यूजीएससी ही लेती है, ठीक है बाबू, यूजीएससी ही काम करती है। तो 90% जैसे आपका जेईई मेंस में आया तो यूजीएससी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसका एक डेट रहता है, जितने भी लोग बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जितने भी कैंडिडेट यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उनके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको यूजीएससी रजिस्ट्रेशन, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद आपका आता है यूजीएससी का रैंक कार्ड, ठीक है बाबू, यूजीईएससी का रैंक कार्ड, ठीक है, रैंक कार्ड। तब ये रैंक कार्ड का क्या मतलब है, ये रैंक कार्ड में क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो मैंने मान लिया कि यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसमें कुछ अमाउंट भी लगता है, कुछ पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे, 1100 रुपए जहां तक मुझे पता है करना पड़ता है, ठीक है बाबू, 1100 रुपए। यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपका आता है यूजीएससी का रैंक कार्ड, ठीक है। क्या आता है, यूजीएससी का रैंक कार्ड, ठीक है, यूजीईएससी का रैंक कार्ड। अब ये रैंक कार्ड में आखिर रहता क्या है, क्या क्या शो किया हुआ रहता है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि जेईई में आपका, जेईई मेंस में आपका 90 परसेंटाइल है, ठीक है, 90 परसेंटाइल है। अब ये 90 परसेंटाइल जैसे ही आप यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन किए तो रैंक कार्ड बनेगा। तो रैंक कार्ड बनता है, उसमें आपका परसेंटाइल बेसिस पे, ठीक है, परसेंटाइल बेसिस पे बिहार लेवल का एक रैंक बनता है, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि आपका एक यूआर रैंक बनेगा, ठीक है, यूजीएससी यूआर रैंक, यूजी, ठीक है, यूजीएससी यूआर रैंक, फिर यूजीएससी आपका पीसी रैंक या एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी से वो बनेगा। दो रैंक यहाँ पे बनेगा, जिसमें कि आपको अगर 90 परसेंटाइल है तो यहाँ पे रैंक बनता है, आपका बन जाएगा 40, ठीक है, यूआर रैंक 40 है, यहाँ पे बन जाएगा 5, 6 ऐसे करके आपका कैटेगरी रैंक बनेगा, ठीक है। अब इतना अगर रैंक बनता है तो इस रैंक के बेसिस पे आपका बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, ठीक है बाबू। सबसे पहले आपका जेईई मेंस में जितना परसेंटाइल आएगा वो तो परसेंटाइल आया ही। अब जैसे ही आप बिहार में रजिस्ट्रेशन करोगे यूजीएससी में, यूजीएससी फिर आपका एक रैंक कार्ड बना के जारी करेगी, जो रैंक कार्ड में आपको इस तरीके से रैंक शो करेगा और इसी रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। और जो कैंडिडेट यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं उनका बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि सिर्फ आपके पास जेईई मेंस में 90 परसेंटाइल आ गया और हम बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब तक कि आप यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, जब तक कि आपका यूजीएससी का रैंक कार्ड नहीं आता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका यूजीएससी का रैंक कार्ड आ जाता है उसके बाद आपका एक और प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉलेज चॉइस फिलिंग, जिसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। वो काउंसलिंग होगा आपका जब रैंक कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका यूजीएससी का, ठीक है, रैंक कार्ड जारी हो गया, ठीक है, रैंक कार्ड जैसे ही जारी हो गया उसके बाद आपका क्या होता है, यूजीएससी का काउंसलिंग होता है, ठीक है, ठीक है, यूजीएससी का काउंसलिंग होता है। अब ये भी इसका भी एक डेट रहता है कि इतने दिन से इतने दिन। काउंसलिंग में होता क्या है, ठीक है, इसमें होता है कि आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करना रहता है, ठीक है बाबू, कॉलेज चॉइस फिलिंग करना रहता है। इसमें कि कौन कौन सा कॉलेज और कौन कौन सा ब्रांच आप लेना चाहते हो बिहार इंजीनियरिंग में, ठीक है। सो सबसे पहले आपका होता है कि जेईई मेंस का एग्जाम दिया आपने, जेईई मेंस का जैसे एग्जाम देंगे फिर रैंक आएगा, रैंक आने के बाद आपका यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद रैंक कार्ड जारी किया जाता है, रैंक कार्ड के बाद आपका यूजीएससी का काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में आप कॉलेज चॉइस फिलिंग करोगे। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसको लॉक करना जरूर, ठीक है, लॉक करना जरूर, वो तो मैं आगे बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा ही आप सभी को जब ये सब सारे प्रोसेस होंगे, लेकिन बट मैं एक ओवरव्यू रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है। कॉलेज चॉइस फिलिंग जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद उसको आपको लॉक कर देना है। जैसे ही आप लॉक कर दोगे तो कुछ दिनों बाद आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर आएगा। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर जब आ जाएगा तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है सिंपली सी, और जाके आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। तो ये था पूरा प्रोसेस बिहार इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी का हेल्प करूंगा। और बिहार इंजीनियरिंग से कोई भी रिलेटेड आपको परेशानी है तो आपको मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक परेशानी का सॉल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।